जय हिंद। आज हम लोग सेट 5 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुआ और वह 42 अंकों के चलते अनुत्तीर्ण हो गया। वहीं दूसरे छात्र को 50% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक जो था उससे 42 अंक अधिक हासिल हुए। तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत निकालना है कि उस परीक्षा में कितने प्रतिशत नंबर पे उत्तीर्ण होता है, तो प्रतिशत हमको निकालना है। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लें कि उस परीक्षा में आपका अंक 100 एक्स अंक था। उस परीक्षा में टोटल नंबर 100 एक्स नंबर का एग्जाम हुआ था इसमें। अब इस परीक्षा में उसने 30% यानी कि 30% यानी 30 एक्स का 30% निकालेंगे कितना होगा, एक्स का 30% निकालेंगे तो 30 एक्स इतना परसेंट नंबर लाया और वो 42 अंकों के चलते अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो इतना नंबर लाने के बावजूद भी वो 42 नंबर से फेल हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 42 नंबर इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये 5 नंबर निकल जाएगा कि इतना नंबर वो लाएगा एग्जाम में। सेम कह रहा है कि फिर दूसरे जो छात्र था वो 50% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक था उससे 42 नंबर अधिक लाया। तो क्या करेंगे, तो 50% यानी कि धर्म में लिखेंगे 50x% टोटल का इतना नंबर लाया, उसमें से 42 नंबर अधिक, कितना 42 नंबर अधिक लाया तो 42 इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये दोनों जो हो गया आपस में क्या हो जाएगा बराबर, जो दोनों का पासिंग नंबर हो जाएगा। चलिए, तो -42 से 42 इधर आएगा तो 84 हो जाएगा। 30x% उधर जाएगा तो घटने के बाद हो जाएगा 20x%। 20x% का मान 84 है। 20x% का मान 84 का है तो हमें x% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधा x% का मान निकल जाएगा 84/20, यानी x% का मान निकल के हमको 84/20। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था परीक्षा में, 100 एक्स का। तो 100 x% का हुआ था, इसको परसेंटेज कर लीजिए। तो 100 x%, तो 100 गुना x% से मान कितना है 84/20 है। तो 20×5 = 100, 5 से गुना करते हैं, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 2 42, यानी कि वह एग्जाम जो हुआ था वह 420 टोटल नंबर था। टोटल अंक कितना था, 420 अंक का एग्जाम हुआ था। हमको क्या निकालना है, तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत निकालने, कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ एग्जाम में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। अब एग्जाम में टोटल अंक तो 420 नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर लाया तब निकलेगा। अब नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसमें रख दीजिए मान या फिर इसमें रख दीजिए। चलिए, पहले वाला हम रखते हैं, कितना है 30x% प्लस का 42 है। तो 30x% का मान कितना है 84/20, तो 84/20 प्लस का 42। तो यहाँ से करा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 2 4, 42 निकल गया ये। तो 3 गुना 42 कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 प्लस का ये 42। टोटल हो जाएगा 2 और 6 8 हो गया, 4 2 6 हो गया 1, यानी 168 अंक उस छात्र को प्राप्त हुआ है। कितना में, 420 में 168 नंबर लाया। तो कितना प्रतिशत हुआ, तो प्रतिशत निकालो 3%। 168 लाया एग्जाम में, टोटल कितना नंबर का परीक्षा था, 420 नंबर का परीक्षा था। अब परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते। 0 से 0 हो गया, आप इसको करा दीजिए, 0 से 0 मतलब कट जाएगा। उसके बाद 4 4 दूना 8, ये 4 मतलब कट जाएगा, ये 4, तो कितना हो गया 4 गुना 10, तो 40% जो हो एग्जाम में उसका उत्तीर्ण प्रतिशत निकला। तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना होगा, 40%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। एक जार में स्पिरिट और जल के विलयन से भरे हुए, यानी एक जार जिसमें स्पिरिट और पानी जो जल भरा हुआ है। पहले जार में स्पिरिट एवं जल का अनुपात 5:7 था। तो पहला जार मान लीजिए, इसमें आपका स्पिरिट एस है और जल यानी वाटर, इसका अनुपात दिया है 5:7 दिया। और दूसरे जार में उनका अनुपात 7:13। तो दूसरा भी जार बना लेते हैं हम लोग। इसमें स्पिरिट हो गया, ये वाटर हो गया, इसमें स्पिरिट का अनुपात 7 है, इसका अनुपात 13 है। उन दोनों जार की सामग्री एक कंटेनर में खाली की जाती है, यानी एक कंटेनर है इसमें दोनों जार की खाली की जाती है। तो उस कंटेनर में बताइए कि स्पिरिट और जल का अनुपात कितना होगा। यानी किसी कंटेनर में दोनों खाली कर दिया जाए तो आप बताना है कि कितना जार उस कंटेनर में, कितना स्पिरिट कितना वाटर होगा, यानी कि नया वाला अनुपात पूछ रहा है इन दोनों का। चलिए, इसको हम लोग ट्रिक से करते हैं। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा 7 5 12। इन दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 13 और 7 20 हो जाएगा। ये 12 और 20 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, तो 12 5 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा ये। और इसको कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 20 या 60 हो गया। तो अब ये दोनों बराबर हो गया। तो इस 5 से गुना किए हैं तो क्या करेंगे हम लोग, इस 5 से इस सब में गुना करेंगे दोनों में, तो 5 7 35 हो गया, सॉरी 5 और 25 हो जाएगा अनुपात, 5 7 35। और 3 से गुना किए थे, 3 से इस सब में गुना करना है, गुना 3 से करना है, कितना हो जाएगा 3 7 21 अनुपात 13 39। तो आप क्या करना है, स्प्लिट में जोड़ देना है और वाटर को वाटर में जोड़ देना है। चलिए, आप यहाँ पे स्प्लिट और वाटर इतना है, स्प्लिट वाटर इतना है, तो स्प्लिट इसमें 21 जुड़ जाएगा, इसमें हो जाएगा 39। आप दोनों को जोड़ देना है, 9 5 14, 3 3 6 1 7 74 और 5 1 6 2 2 4। अब इसका अनुपात कटा दीजिए, 2 मरतबे 27 हो जाएगा, 2 से 2 3 6, 2 से 14, यानी अब उस कंटेनर में जो होगा स्प्लिट और वाटर का जो अनुपात निकल जाएगा वह 23:37 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। अब हम लोग अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट। एक टीवी का अंकित मूल्य 32,500 रुपया था, यानी कि 32,500 रुपया अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य जानते हैं, जो किसी भी वस्तु पे प्रिंट किया था तो उसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। एक ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद, 20% छूट दिया, देखिए हम लोग सवाल पढ़ते चलेंगे बनाते चलेंगे। छूट देने के बावजूद इस दुकानदार को 30% लाभ होता है। बस यहीं तो रुकिए। अब 20%, तो इतना का 20% छूट निकालेंगे कितना 80/100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आप क्या निकलेगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा
325 गुना 80 हो जाए। अच्छा, तो यहाँ याद रखिएगा आप लोग भी, किसी भी वस्तु पे अगर जिसका अंकित मूल्य दिया हो, कुछ भी अगर छूट के बाद जो नया बन रहा है, नया रुपया बन रहा है, जो नया चीज़ बन रहा है, तो वह क्या बनता है, वो आपका एसपी बनता है। यानी कहने मतलब किसी भी चीज़ पर अगर छूट देने के बाद जो रुपया बनता है वह आपका विक्रय मूल्य होता है, एसपी। क्या होता है? विक्रय मूल्य, एसपी होता है वो। अब दुकानदार को 30% लग रहा है, यानी कि आप जो है हमको लाभ 30% हो रहा है इस पर, यानी एसपी तो मालूम है इतना, लाभ मालूम है इतना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे सीपी। सीपी क्या है? क्रय मूल्य। सीपी का फॉर्मूला जानते हैं, एसपी कितना है? 325 गुना 80 गुना 100 बट्टे, फॉर्मूला क्या होता है? एसपी गुना 100 बट्टे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट या माइनस लॉस होता है। तो 30% लाभ हो रहा है तो 130 हो जाएगा, तो 0 से 0 हो जाएगा, 13 से कट जाएगा, ये 13 दूना 26, 6 13 5 65, 13 से कट गया 25 मिनट में, तो 25 गुना 8 गुना 100 कितना हो जाएगा? 25 8 200, यानी कि 2 से 2 जोड़ा, यानी कि मेरा जो हो गया आपका क्रय मूल्य निकल गया 20,000 रुपया क्रय मूल्य निकल गया। आप प्रश्न आगे क्या करें, यदि वह टीवी को अंकित मूल्य पर बेचे। अच्छा, अंकित मूल्य कितना था? तो 32,500 रुपया था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 32,500 रुपया था, जिसे अंकित मूल्य को एमपी लिखते हैं, 32,500 रुपया है, और मेरा क्रय मूल्य इतना रुपया, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ हो जाएगा 32,500 में से 20 घटा देंगे तो 12,500 रुपया का हमको लाभ हो जाएगा। टीवी को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। लाभ मेरा 12,500 है, लाभ मेरा 12,500 है, बट लाभ मेरा हो गया आपका 12,500, लाभ 12,500 बटा सीपी कितना? 20,000 गुना 100 से गुना कर दें, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकलना है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 62.5, यानी लाभ मेरा 62.5% निकला। ऑप्शन हो गया आपका 62%, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ये आपका जो है एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है, हम जो पढ़े हैं आगे, ये आपका CHSL मेंस का प्रश्न है, यानी कि हम लोग PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीटी और मेंस एग्जाम में आ चुके हैं, SSC और रेलवे में। तो आप लोग भी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्त में लौटाया जाता है, मतलब कोई भी किसी से हम ऋण पर लिए थे पैसा, उसको 2 बराबर वार्षिक किस्त में लौटाया जाता है। यदि ब्याज दर 16% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत, देखिए 16% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष है, और प्रत्येक किस्त 3364, कितना? 3364 रुपया है, तो ऋण की राशि निकालना की कितना रुपया हम उससे लिए थे उधार, और चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए थे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए ट्रिक क्या है, जो राशि हम लोग लेते हैं पी, तो पी बराबर होता है एक्स, यानी किस्त की राशि, बटे 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी होता है। T1 कहिए, फिर प्लस, फिर किस्त की राशि है एक्स रहेगा, बटे 1 प्लस आर बटे 100 पावर होता है T2, प्लस फिर एक्स बटे 1 प्लस आर बटे 100 पावर होता है आपका T3। मतलब इसी प्रकार आगे चलता रहता है। अगर 2 किस्त पूछेगा तो 2 होगा, 3 किस्त में पूछेगा तो 3 हो, 4 किस्त पूछेगा 4, इसी प्रकार इस सूत्र को हम लोग उपयोग करते हैं। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेंस में है, CPO के मेंस में ये प्रश्न आया था। चलिए अब हम लोग क्या हल करते हैं, चलिए हल करते हैं हम लोग। पी हमको निकालना है, किस्त की राशि कितना है? 3364 रुपया, 3364 रुपया किस्त की राशि, बटे 1 प्लस कितनी ब्याज पर? 16% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष है, तो 16 बट्टा 100, 2 किस्त में करना है, तो पहला किस्त 1 हो गया, जोड़ 3364 बटे 1 प्लस 16 बट्टा 100, और दूसरा किस्त हो जाएगा तो T2 हो जाएगा आपका। तो बस इसको सोल्व करना। अब इसको करा दीजिए, 3364 बटे इसको करा दें, 4 चौकी 16, 4 से कट जाएगा 25, 25 में 25 4 29, यानी 29 नीचे होगा, तो 29 बटे 25, तो 25 चल जाएगा ऊपर, जोड़ ये भी कट जाएगा, ये 4 मरते में 25 मरते में, तो 3364 बट्टे, अब 29 बट्टे 25 का होल स्क्वायर होगा, तो 29 गुना 29, नीचे 2 को और ऊपर में 25 गुना 25। बस अब इसको सोल्व कर देना है। देखिए 3364 गुना 25 बट्टे 29 कॉमन दोनों में है, तो इसको कॉमन 3364 गुना 25 बट्टे 29 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे कितना? 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा, ये दोनों कॉमन हो गया, बचेगा 25, और नीचे बच जाएगा 29 मेरा। बस इसको कॉमन ले लेंगे, तो इसको हल करने के बाद कितना होगा? 3364 गुना 25 बटे 29 गुना, तो हो जाएगा 9 5 14, 4 से 1 2 4 5 54 बट्टा 29 हो जाएगा, कितना? 54 बट्टा ये 29 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से कट जाएगा ये 29 और 64 में आपका ये कट जाएगा कितना मरते में? चलिए हम लोग कटाते हैं, तो 116 लगभग में 29 से भाग देंगे यहाँ पे, तो एक कम 1, उसके बाद 1 लगेगा, फिर 6 मरते में 116 मरते में कट जाएगा, फिर 29 से ये 116 कट जाएगा कितना मरते में? तो 4 मरते में, 4 में 36, 4 मरते में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकला? तो 4 गुना 25 और गुना हो जाएगा 54, 25 चौके 100, मतलब 25 100, 100 गुना 54, तो हो जाएगा आपका 54, यानी कितना रुपये उसके लिए थे राशि? तो कितना रुपये लिए थे? 5400 रुपये हम राशि लिए थे चक्रवृद्धि ब्याज पे। 54 से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ये ALP का प्रश्न, ये ALP में पूछा गया था 2018 में। x पावर 4 माइनस 5x पावर क्यू प्लस 14x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 16 का गुणनखंड, मतलब इसका गुणनखंड कौन होगा इसमें? इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। चलिए पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं हम ए नंबर, ए ऑप्शन से लेते हैं। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4, प्लस का कितना है आपका 4 है, इंटू फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। पहला ऑप्शन से लेके चलते हैं, देखते हैं कितना मेरा आता है। चलिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स पावर 4
एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो माइनस होगा आपका 3x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर गुना करेंगे 4 में तो प्लस में तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक्स वाला कहानी हो गया, अब आते हैं इसका वाला माइनस से माइनस लगेगा 2x गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यू हो जाएगा ये। फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x गुना 3x कितना 6x स्क्वायर हो जाएगा ये। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 चौके 8 यानी 8x हो जाएगा ये। चलिए इसका वाला भी हो गया, आप करते हैं इसका वाला प्लस का चिन्ह प्लस देंगे 4x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस या माइनस तो माइनस का चिन्ह आएगा तो 4 या 12x हो जाएगा ये 12x हो जाएगा। अब प्लस प्लस दोनों तो प्लस का 4 चौके 16। चलिए आप हम लोग हल करते हैं तो एक्स पावर 4 हो जाएगा ये माइनस का 3x पावर क्यू और 2 माइनस का 2x पावर क्यू तो दोनों जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा तो 5x पावर क्यू हो जाएगा ये। चलिए उसके बाद यहाँ 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर कितना दोनों प्लस में तो प्लस में तो 10 हो गया 10 और प्लस का यहाँ 4x स्क्वायर 10 4 14x स्क्वायर हो जाएगा 14x स्क्वायर हो गया ये। आप चलते हैं कहाँ पे माइनस 8x है और माइनस 12 तो दोनों माइनस तो माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 12 8 20 यानी 20x हो जाएगा। अब प्लस का 16। देखिए ये मेरा जो समीकरण है ये मेरा जो है गुणनखंड देखिए इतना बराबर हो गया बिल्कुल यहाँ के मतलब कि मेरा ये प्रूफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए नंबर इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार प्रश्न को हम लोग ऑप्शन मेथड से हम लोग चेक करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अनंत ज्यामितीय श्रृंखला। अनंत ज्यामितीय श्रृंखला मतलब क्या हुआ जीपी वाला प्रश्न ये का श्रृंखला 10 प्लस 8 प्लस 6.2/3 प्लस मतलब अनंत तक का योग निकालना है इसका योग कितना होगा। इस प्रकार प्रश्न को रेलवे में अधिकतर पूछा जाता है जीपी में। चलिए देखते हैं हम लोग जीपी में लिखते हैं तो जीपी का जो है पहला पद कितना होगा। पहला पद किस बोलते हैं 1 बोलते हैं तो पहला पद क्या है इसका जीपी का पहला पद क्या है आपका 10 है तो 10 लिखेंगे। अब जीपी का पहला पद 10 निकल गया। अब इसमें क्या होता है आर निकालना पड़ता है। आर क्या होता है इसमें आर जो होता है आपका दूसरा पद में मतलब दूसरा पद कितना 8 है में पहला पद से भाग दिया जाता है तो हमको आर निकलता है। बताएंगे आगे आर क्यों निकलता है। 4 दूना 8 2 चौके 8 2 5 10 यानी 4/5 हो गया ये। अब निकलना है क्या कि मतलब कि इन सभी संख्या का योग यानी कि योग इसका योग निकलना है मतलब इस सभी ज्यामितीय श्रृंखला का शुरू से 10 से लेकर अनंत तक का योग निकलना। तो ये अनंत तक का योग का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर होता है। तो आर तो बता दिया पहला पद और आर होता है क्या कि सार्वंतर जिसको बोलते हैं। जीपी में आर निकालने का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद दूसरा पद को पहला पद से भाग देंगे तो मेरा इतना निकला है। चलिए पहला पद कितना है आपका 10/1 माइनस आर का मान निकला 4/5 तो यहाँ से हो जाएगा 10/5 में से 5 में 4 घटाएंगे 1/5 तो 5 चल जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा ये 50 यानी इस सभी संख्या का योग हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है ये एमटीएस में प्रश्न पूछा गया था 2023 में एग्जाम में एमटीएस में प्रश्न आया है यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिला है। कोई उत्पाद है उसमें आपका 55% जो है उत्पाद खरीदता कौन तो ये आपका महिला खरीदता वो में। तो उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का 55% जब महिला खरीदता शेष बचेगा कितना 45% बचेगा। आप देखते हैं कौन खरीदता है। तो उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुष की संख्या से अनुपात क्या होगा यानी कि क्या अनुपात निकालेंगे दोनों रेशियो का ये हो गया आपका मैन हो गया। चलिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा 5 से कटा देंगे 11 नंबर में कट जाएगा और 5 से कटा देंगे 9 नंबर में कट जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा आपका 11:9 हो जाएगा 11:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर इसका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष 4 3 है दूसरा बिंदु 7 और -1 है तीसरा बिंदु 9 और 3 है तब त्रिभुज बताना कि आपका कौन सा त्रिभुज होगा। चलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोग अच्छा से समझेंगे। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे ये आपका ए बिंदु है कितना दिया है 4 और 3 दिया। ये बी बिंदु है कितना दिया है 7 और -1 7 और -1 दिया है और ये सी बिंदु है जो दिया का 9 और 3 दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज को चेक करने के जो ऑप्शन में दिया हुआ है पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है इस सभी त्रिभुज जो है इसकी सभी दूरी निकालने पड़ते हैं। इस सबका दूरी निकाल लीजिए आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। चलिए आप दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे मतलब ये दूरी निकालना है हमको ए बी दूरी निकालना है कि दूरी कितना होगा इसका। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है। चलिए ए बी में चलते हैं तो ये आपका x1 है ये y1 है। अगर ए बी लेंगे तब तो ये x1 हो जाएगा ये y1 और ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। चलिए इसको हम रख देते हैं इस समीकरण में इस फॉर्मूला में रख देते हैं इसको। x2 कौन है ये x1 है ये x2 है तो 7 माइनस x1 हो जाएगा 4 दोनों का होल स्क्वायर प्लस का y2 कौन हो जाएगा y2 -1 है प्लस का माइनस तो माइनस होगा y1 कौन है 3 है इसका होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 में से 3 4 करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस का -1 -3 तो -4 हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 तो हो जाएगा कितना √25 आ गया। तो √25 का मान कितना हो जाएगा 5 यानी कि ये निकला आपको 5 तो लिख देते हैं ये दूरी हो गया मेरा 5 हो गया। चलिए आप निकालना है दूरी कौन ए और बी के बीच की दूरी निकालना है कि ये भुजा कितना है। चलिए आज जब बी और सी निकालेंगे बी सी जब दूरी निकालना है
के बीच की दूरी निकालना है, तब ये बन जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। चलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1, तो y1 कितना माइनस 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस पे ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस पर ही आंसर आपका आएगा। एक गो गड़बड़ाएगा तो आंसर पर नहीं आएगा। तो 9 में से 7 घटाएंगे, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3, 1 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से आगे कितना 20 हो गया। तो रूट 20 का मान कितना हो जाएगा 2√5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2√5। ये दूरी निकल गया आपका 2√5 निकल गया। आप बचा कौन दूरी, ये दूरी आपको निकालना है कि ये दूरी बताना है कि कौन सा दूरी होगा। चलिए उसके लिए हम लोग अलग पेज ले लेते हैं। अब ये दूरी निकालना है सी और ए। देखिए ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, आप सी ए, यानी सी ए दूरी निकालना है। जब सी ए दूरी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे क्या बैठा देंगे, x2 कितना है 4 माइनस x1 9 का होल स्क्वायर प्लस का y2 3 है माइनस का y1 कितना, ये भी 3 है का होल स्क्वायर। चलिए आप इसको निकालते हैं, तो चलिए ये तो जीरो हो जाएगा, 3 में से 3 ये जीरो हो जाएगा, इसको काट दीजिए। तो 4 में से 4 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, -5 होगा, -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया आपका कितना, तो 5 निकल जाएगा, यानी कि ये भी दूरी आपका निकल गया 5 निकल गया। देखिए अब यहाँ पे हम लोग चलिए इसी चित्र को यहाँ बनाते हैं, इसी त्रिभुज को यहाँ बनाते हैं समझाने के लिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये दूरी जो है ये दूरी मेरा कितना निकला है, तो ये 5 निकला है, तो ये 5 है। ये वाला दूरी कितना है, तो ये वाला दूरी हो गया मेरा 2√5 है। और ये दूरी जो यहाँ पे कितना निकला 5। आप लोग बताइए, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, और साथ साथ जब आमने सामने भुजा बराबर होगा तो उसका आमने सामने का कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, बताइए अब किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो वह हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन में हो जाएगा इसका बी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये ग्रुप डी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ये ग्रुप डी वाला प्रश्न। किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला गया, मतलब बेलनाकार बर्तन में डाला गया। अच्छा व्यास वाली गेंद आपका देखिए गोल है, इसका व्यास दिया 6, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। अब एक कह रहा है कि बेलनाकार कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा है, इसमें ये जो है गेंद डाला गया था, बेलनाकार पात्र में डाला गया। बेलनाकार पात्र का व्यास, बेलनाकार जो पात्र है इसका, ये पात्र का व्यास दिया है पूरा 12, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि पानी का तल इतना ऊंचा उठा कि वह गेंद को केवल डुबा पाया, मतलब पानी का तल इतना उठ गया कि केवल गेंद को डुबा पाया, तब उठे पानी का स्तर ज्ञात करना। कहने मतलब इसमें आपको ऊंचाई निकालने की, पानी का स्तर कितना से ऊंचा हो गया या कितना ऊंचा हो गया या कितना पानी ऊंचा स्तर से गिर गया, ये हमको एच निकालना है इसमें। चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। तो इसका त्रिज्या 6 निकला, इसका त्रिज्या 3 निकला। आप निकालिए यहाँ पे। गोले का कितना था 4π3πr3 और बेलन का था ना πr²h, यही हमको h निकालना है। तो पाई से पाई कट गया, तो 4/3 गुना इसका r कितना 3 का क्यू 27 हो जाएगा, बराबर इसका r कितना 6 का इसको 36 गुना h, यही h निकालना है कि कितना पानी ऊंचा हो गया। चलिए कटा देते हैं, 4 9 36 नंबर तो कट गया, 9 तिया 27 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना निकला इसका मान, इसका मान निकल जाए, सब कट गया, बचेगा एक कितना सेंटीमीटर में था, तो इससे 1 सेंटीमीटर से पानी ऊंचा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं इसका। चलिए राम एक कार्य 60 दिन में कर सकता है और श्याम राम की तुलना में 25% अधिक कुशल है। यदि दिव्या श्याम की तुलना में समान कार्य को 32 अधिक दिनों में कर सकती है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपका जो है ये प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस में आ चुका है, दिल्ली पुलिस का ये प्रश्न है 2023 वाला। चलिए इसमें तीन गो लेकर 3 आदमी का नाम है। चलिए इसमें राम का भी नाम है और किसका है, श्याम का है, और दिव्या, तो दिव्या को लिखते हैं डी। अब पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे श्याम जो है राम की तुलना में 25% अधिक दक्षक है, तो 25 राम की क्षमता अगर 100 है तो श्याम का कितना होगा 125 हो जाएगा क्षमता होगा। चलिए इसको उठाते 25 चौके 100 और 25 5 125, यानी इन दोनों का जो क्षमता है कैपेसिटी है वो आपका कितना 4:5 निकल गया। और राम एक कार्य को 60 दिन कर सकता है, तो राम का टाइम मालूम हमको। चलिए यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। देखिए टोटल वर्क बराबर होता है कैपेसिटी मतलब क्षमता गुना, अगर समय से गुना कर देते हैं कैपेसिटी गुना अगर टाइम गुना करते हैं टोटल काम की प्राप्ति होती है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न में। तो टोटल क्षमता कितना है राम का 4 है, समय कितना लग रहा है 60 दिन है, कितना हो जाएगा 6 की 240 टोटल काम हो गया मेरा, यानी कि इस काम को मैं टोटल जो काम निकला इसका 240 मेरा टोटल काम निकला है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, श्याम का क्षमता 5 है लेकिन श्याम का समय मालूम नहीं कि श्याम का समय कितना लगेगा। चलिए टोटल काम तो 240 है, श्याम का क्षमता 5 है, समय मालूम नहीं श्याम का, तो समय 3 लिखेंगे, 5 से कटा दो इसको, 5 चौके 20, 5 बचेगा 4, 5 8 40, यानी कि आप श्याम का जो समय निकला वो कितना निकला 48 दिन निकला श्याम का। चलिए श्याम का भी समय निकल गया, राम का भी समय है। आप प्रश्न यहाँ से पढ़िए, यदि दिव्या श्याम की तुलना में समान कार्य को 32 अधिक दिनों, मतलब कि आप जो दिव्या जो ये दिव्या है ये
श्याम से 32 अधिक दिनों में वही कार्य को समाप्त करता है। तो श्याम का है 48 दिन करता है, 32 अधिक दिन लगता है समय, तो जोड़ दिए 8 2 10 4 3 7 11 यानी 80 दिन आपको समय लगेगा। किसको? दिव्या को समय 80 दिन का समय लगेगा, लेकिन दिव्या का क्षमता हमको मालूम नहीं है। तो टोटल काम कितना है? 240 है। दिव्या की क्षमता है मालूम नहीं, सी क्षमता सी, समय 80 दिन है, तो 8 या 24, यानी आप दिव्या की जो क्षमता निकल गया सी वह 3 निकल गया। कितना? दिव्या की क्षमता निकल गया 3 निकल गया। और टोटल काम कितना है? तो 240 टोटल काम है आपका। आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा यदि सब मिलकर, यानी कि अगर राम श्याम दिव्या तीनों मिलकर करता है तो टोटल 240 काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए कितने दिन में समाप्त है? तो दिन टोटल काम 240 है, बट राम की क्षमता 4 है, श्याम की क्षमता 5 है और दिव्या की क्षमता 3 हो गया। तो जोड़िए 4 5 9 3 12, तो 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे, 12 दूना 24, यानी टोटल काम 20 दिन में समाप्त कर देगा तीनों मिलकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सीरीज कराने का मतलब है कि जो एग्जाम में अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं जिससे मेरिट आपका बनता है, रिजल्ट नहीं मेरिट बनता है, तो वैसे वैसे प्रश्नों को हम जो है इसमें करा रहे हैं। आप लोग भी साथ दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिएगा।